The questions reads as a family of two generation consisting of six member P, Q, R, S, T and U has the three males and the three females. There are the two married couples and the two unmarried siblings. U is a P's daughter and Q is a R's mother-in-law. T is an unmarried male and S is a male. Then which one of the following is the correct? Option A, R is U's husband. Option B, R is S wife. C, S is unmarried. And D, none of the above. So the देखिए दोस्तों, so the question is quite easy. क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है. दोस्तों अगर आप कोई भी पजल सॉल्व जब करते हो तो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप सबसे पहले तो डेटा लिख लीजिए. सबसे पहले जो डेटा होगा वो आपको लिखना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही चीज़ करने जा रहा हूँ. जो गिवन डेटा होगा, गिवन डेटा वो मुझे लिखना है. एग्जाम में तो ऐसा इतना करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा. एंड द फर्स्ट थिंग, so there are the six member P, Q, R, S, T and U. The six members. There are the total member जो है वो 6 है. इनमें से 3 मेल हैं, 3 मेल्स एंड 3 फीमेल्स. 3 मेल है और 3 क्या है, फीमेल है. आगे बोल रहा है देर आर द टू मैरिड कपल. देर आर द टू मैरिड कपल. इनमें 2 मैरिड कपल हैं. एंड द टू अनमैरिड सिबलिंग. एंड द टू unmarried siblings. Two unmarried siblings. ओके, यहाँ तक तो डेटा हमें पता था. अभी मैं आगे भी पढ़ रहा हूँ तो मुझे कुछ चीजें पता चल रही कि टी इज एन अनमैरिड मेल. टी इज अनमैरिड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. टी इज अनमैरिड मेल. टी इज अ मेल पर्सन. एंड एस इज अ मेल. एस इज मेल. सो दिस इज अ गिवन डेटा. तो ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है अभी इस पूरे एग्जाम्पल में मैं जिसका यूज करके ड्रॉ कर सकता हूँ ट्री डायग्राम, फैमिली डायग्राम. तो फैमिली डायग्राम ड्रॉ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस टॉपिक में अगर कोई मेल पर्सन अगर होगा तो मैं उसको इंडिकेट करने वाला हूँ प्लस से. आई एम रिप्रेजेंटिंग द फीमेल मेंबर बाय माइनस साइन. ओके, सो नाउ द फर्स्ट कंडीशन, यू इज पीज डॉटर. U is a P's daughter. U is a daughter of P. That means U is daughter of P. I don't know P is either a mom or dad. P is either a mother or father. तो इसलिए हमें P का जेंडर बिल्कुल भी नहीं पता क्या होगा. तो आगे चलेंगे तो आगे दिख रहा है Q is a R's mother-in-law. Q is R's mother-in-law. जो Q है is a mother-in-law. mother-in-law का मतलब तो वही बना कि Q को कोई सन होगा या तो डॉटर होगा. लेकिन एक तो चीज पक्का है, क्यू इज अ मदर. क्यू इज अ मदर इन लॉ. इसका मतलब क्यू इज अ फीमेल. क्यू इज अ फीमेल पर्सन. क्यू इज अ फीमेल पर्सन. ओके, एंड क्यू इज अ मदर इन लॉ. लेकिन किसकी मदर इन लॉ? आर की. इसका मतलब यही बना क्यू को कोई तो भी लड़का होगा या तो लड़की होगी और उसकी शादी जिसके साथ में, एंड द पर्सन इज मैरिड विद द आर. एंड आर इज, आर का जेंडर क्या है? एंड क्यू इज आर्स मदर इन लॉ. सो सॉरी, इस इक्वेशन से तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि आर का जेंडर क्या होगा. तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा. तो यहाँ तक तो ठीक था, बस हो गया इक्वेशन एंड द एग्जाम्पल इज फिनिश. डेटा तो पूरा का पूरा हो चुका. देखिए दोस्तों, जब आप कोई भी एग्जाम्पल जब सॉल्व करोगे ना, अगर इंफॉर्मेशन हो जाए तो अभी आपको एजम्पशन करना है. आपको प्रिडिक्शन करके आपको जो डेटा है उसका प्रॉपर यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करना है. इसलिए तो आपको हर एक चीज गिवन होती है. अभी सोचो, 3 तो चीजें आपके पास में है. अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर बोल रहा है कि देर आर द टू मैरिड कपल. मैं इसको नंबर दे दूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. अगर देखा जाए तो फर्स्ट वाली कंडीशन है कि टू मैरिड कपल. देर आर द टू मैरिड कपल. तो देखो यहाँ पर तो ये एक वाला जो फर्स्ट वाला है ये तो मैरिड कपल मुझे मिल गया जो ऊपर वाले जनरेशन में है. इफ द क्यू इज अ फीमेल देन ऑब्वियसली पी जो है वो तो मेल आएगा. हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन आ जाएगा. एंड आई एम पुटिंग द डबल साइडेड एरो बिटवीन दिस पी एंड क्यू बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग द डबल साइडेड एरो व्हेन द टू पीपल्स आर मैरिड कपल. जब दोनों इफ जो दोनों बंदे होंगे अगर वो मैरिड अगर होंगे
तो उनके बीच में मैं क्या साइन दे रहा हूँ, डबल साइडेड एरो। आपको जो आप जैसे सीखे हो अगर आपने वो भी दे दिया तो नो डाउट सही है, समझ में आना चाहिए खाली। तो पी इज हस्बैंड एंड क्यू इज अ वाइफ, तो एक तो मैरिड कपल मुझे मिल गया और दूसरा भी मैरिड कपल मुझे मिल गया, आर और ये। अभी तो मुझे इनका नाम नहीं पता, लेकिन मुझे अभी पता चल गया कि ये फर्स्ट वाला मैरिड कपल है और ये सेकंड वाला मैरिड कपल है। ओके, सो नाउ अभी ये बोल रहा है कि टी इज अनमैरिड मेल, दैट मीन्स टी इज अ मेल, सो प्लस एस इज ऑल्सो मेल प्लस, एंड अभी हमने यहाँ पर ढूंढ लिया कि पी इज ऑल्सो मेल, पी इज ऑल्सो मेल। तो यहाँ पर तो मुझे 3 मेल मेंबर तो मिल गए, सही है, मुझे यहाँ पर 3 मेल मेंबर तो मिल गए। अभी यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि देर आर द 3 मेल्स एंड 3 फीमेल्स, सो दैट मीन्स पी इज अ मेल, देन एस इज ऑल्सो मेल मेंबर एंड टी इज ऑल्सो मेल मेंबर, सही है। तो ये तो पूरा का पूरा हो चुका। अभी मैं क्या कर दूंगा, मैं पी को कैंसिल आउट करता, क्यों, क्योंकि मैंने पी को रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है, मुझे पता है पी कौन है और कहां पर आ रहा है। मैं क्यू को भी कैंसिल कर दूंगा बिकॉज क्यू इज ऑल्सो फीमेल मेंबर, ये मैंने कैंसिल कर दिया। अभी अगर ये तीनों के तीनों अगर मेल मेंबर है तो जो बच गए वो क्या है, फीमेल मेंबर, दैट मीन्स आर इज ऑल्सो फीमेल मेंबर एंड यू इज ऑल्सो फीमेल मेंबर। तो ये मैं यू को भी कैंसिल आउट कर दूंगा, सही है, क्योंकि वो भी मैंने लिख दिया हुआ है आर। सो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा आर इज अ फीमेल मेंबर एंड आई एम कैंसलिंग आर ऑल्सो। तो अभी बच गए सिर्फ 2 चीजें, अभी बची हुई है सिर्फ 2 चीजें, एक बचा हुआ है टी और दूसरा बचा हुआ है एस। सोचना चालू करो, सोचना चालू करो कि टी और एस कहां पर आने वाला है। फर्स्ट कंडीशन तो ओके हो गए। देन देयर इज द 2 अनमैरिड सिबलिंग, 2 अनमैरिड सिबलिंग्स, सिबलिंग है 2 अनमैरिड, ऐसे लोग कि ऐसे 2 लोग हैं कि जो सिबलिंग्स हैं और उनकी शादी बिल्कुल भी नहीं है, बोथ आर द अनमैरिड। अभी अगर देखा जाए तो सिंपल सी चीज अभी यही मुझे समझ में आ रही है कि रखना कहां पर है। चलो मैं आगे पढ़ता हूँ, यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि टी इज अनमैरिड, यहाँ पर तो पूरा का पूरा पक्का बोल दिया कि टी इज अनमैरिड, तो इसका मतलब यहाँ पर तो मैं टी टी नहीं रख सकता। ओके, मैं इस जो ब्रैकेट है उसमें टी तो नहीं रख सकता बिकॉज टी इज अनमैरिड। लेकिन एस के बारे में बोल रहा है कि यस इज ओनली अ मेल, एस इज ओनली अ मेल, तो दैट मीन्स यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन जाती है कि मैं यहाँ पर एस को रख दूं एंड एस इज अ मेल पर्सन बिकॉज दिस इज वन ऑफ द married couple, SR and PQ, these are the 2 married couple okay in this picture, in this story। so ये 2 मुझे मिल गए। so now अभी बचा है सिर्फ S भी मैंने लिख दिया, सही है, तो S भी चला गया, अभी बचा हुआ T। अभी बोल रहा है कि T is unmarried and there are the 2 siblings, तो यहाँ पर ऊपर वाली जनरेशन में तो बैठने वाला है नहीं, सही है। देखो बहुत से लोग अभी ये U and S are the brother and sister, अभी इस पे से तो ये तो चीज पता चल गई कि यूएनएस इज द ब्रदर एंड सिस्टर। अभी आगे देखो ये बोल रहा है कि देर आर द अनमैरिड सिबलिंग। अभी अनमैरिड सिबलिंग का मतलब यही बनता है कि टी को जोड़ना कहां पर है, सही है। आप यहां पर तो जोड़ने वाले हैं नहीं, यहां पर तो टी इस साइड में लगने वाला है नहीं, टी ऊपर के जनरेशन में भी नहीं जाने वाला, तो हो सकता है कि जो टी है वो यहां पर लग जाए, जो टी है वो यहां पर लग जाए, सही है। हाँ तो ये मैं जो 2 बंदे सिबलिंग्स हो गए, जो ब्रदर और सिस्टर हो गए, उनके बीच में मैं सिर्फ खाली सिंगल वर्टिकल लाइन, सॉरी मैं सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन जोड़ने वाला हूँ, सही है। तो ये हुआ मेरा एग्जांपल, ओके। तो इससे ये पता चलता है ऑप्शन सेकंड आ रहा है, ऑप्शन सेकंड इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। आर इज एस वाइफ, आर जो है वो किसकी वाइफ है, एस की वाइफ है, सही है, ओके।